वो प्रधान मुझे कहाँ मिल सकता है? भोजन करने गया है। हम लोग यहाँ भूखे प्यासे कार्य कर रहे हैं। तो वो कब तक आएगा? कौन जाने कब तक आएगा। आने को तो इसी क्षण आ जाए, नहीं तो संध्या तक दर्शन ना दे। किंतु हम अपना कार्य बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्षण भी कार्य विश्राम करते देख वो हमें कोड़ी से मार मार कर अधमरा कर देगा। तो ठीक है, मैं यही रुककर उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमारा हाथ बटा दो। मुझे मेरे पिता के लिए भोजन बनाना था, वो घर पर भूखे हैं। मुझे मेरी बहन को ससुराल भेजने हेतु जाना था, लेकिन इस अत्याचारी के कारण मैं जा नहीं पा रहा। आज मेरी पत्नी का प्रसव दिवस है और मैं यहाँ हूँ। मुझे मेरी पत्नी के समीप होना चाहिए था। मेरा पुत्र अस्वस्थ है, किंतु मैं उसको वैद्य के समीप भी नहीं ले जा सकती। हम सब लोग उस दुष्ट के प्रकोप से पीड़ित हैं। हाँ, हम उस दुष्ट के प्रकोप से पीड़ित हैं। हाँ, हम उस दुष्ट के प्रकोप से पीड़ित हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने कार्य समाधित कर दीजिए। उसकी यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते हुए मैं आप सभी का कार्य समाप्त भी कर दूंगा, और इस प्रयोग में मेरा समय भी व्यतीत हो जाएगा। अब आप सभी लोग जाइए और जाकर अपना कार्य कीजिए। जाइए। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, धन्यवाद। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। आज आलस्य के स्थान पर कार्य समाप्ति और व्यर्थ प्रलाप के स्थान पर शांति। अरे ये सब कहां गए? कहां गए सब? और ये कौन है? तुम कौन हो बालक? बालक, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो, और ये कार्य तुम क्यों कर रहे हो? कहां गए सब लोग? प्रजा पर अत्याचार करने वाला कभी कोई राजा नहीं बन सकता। योगमन, यदि तुम्हें ग्रामवासियों से कार्य करवाना भी तो प्रेम से कहो। प्रेम के वशीभूत अपना जीवन भी न्यौछावर कर देते, और तुम जैसे अत्याचारियों के लिए कोई अश्रु भी नहीं बहाता। योगमन, मुझे प्रवचन मत दो बालक। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। बस तुम इतना बताओ कि तुमने इन लोगों को कहां भेजा है? तुम्हारे अत्याचार और तुम्हारे आतंक से बहुत दूर, और इन सभी ग्रामवासियों और अपने भाई की ओर से मैं तुम्हें दंड देने आया हूं। क्या आप मुझे अपनी सत्यता प्रकट करने का एक अवसर नहीं देंगे? अत्याचारी की अंतिम इच्छा? कहो। आप जिसे अत्याचार कह रहे हैं वो उद्धम के लिए दी जाने वाली प्रेरणा है, अन्यथा ये सब आलस्य के वशीभूत होकर कुछ काम नहीं करते। नहीं, सब उद्विग्न थे, किंतु तुमने उनकी बात नहीं सुनी। क्योंकि आप सत्यता जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। कहां? जहां आपने इन सब लोगों को भेजा है वहां।
और इसे ही मेरी आप अंतिम इच्छा मान लीजिए। ठीक है, चलिए। आइए। ये देखिए हनुमान। ये क्या है? ये तो आप मुझे पाठ पढ़ाने आए थे, किंतु आप नहीं जानते कि ग्राम किस समस्या के आदी है। किंतु आपके भ्राता बिरुमन जी ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। ये सब उनके राज्य में बहुत सुखी थे और मैं उन पर अत्याचार करता था, यही ना? नहीं हनुमान, कभी कभी जो सामने दिखाई देता है वो भी सत्य नहीं होता। मैं इन आलस्य से प्रताड़ित लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं। हनुमान, इस ग्राम को भीरुमान की नहीं, योगमान की आवश्यकता है। ये बहाने करके आपको अपना कार्यभार सौंप कर चले आए, किंतु आप नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या हुआ होगा। अर्थात चलिए, आप स्वयं चलकर अपनी आंखों से देखिए। आइए। योगमन जी, योगमन जी, योगमन जी, क्या हुआ? योगमन जी, उठिए। योगमन जी, योगमन जी, योगमन जी। बिरुमन जी, आप यहाँ देखिए, योगमन जी को क्या हुआ? धन्यवाद हनुमान, आपके कारण ही मैं शक्ति प्राप्त करने में सफल हुआ। मैं समझा नहीं बिरुमन जी। मेरे समीप आओ हनुमान, मैं आपको विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बहुत नींद आ रही है। मुझे भी आपके साथ विश्राम करना, कोई औषधि नहीं लेनी है। आलस्य स्थापितो। देखा, तेरा सारा प्रभाव मुझ पर से समाप्त हो गया है और आज के बाद तुझे इस ग्राम से ही नहीं, इस पूरे संसार से नाश कर आलस्य का राज होगा पूरे संसार में। पूरे संसार को प्रेरणा देने वाला कोई नहीं होगा। आज के बाद इस ग्राम से ही नहीं, पूरे संसार से तुम्हारा नाश होगा। यस! तू मेरे प्रभाव के अधीन क्यों नहीं आया? तो क्या है ये सब? हाँ, ये सब एक स्वांग था, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ रचा। अब मुझे सत्यता का भान हो गया है
तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम आने वाले सहस्त्र वर्षों तक इस पृथ्वी को दर्शन मत देना, अन्यथा मैं तुम्हें सदा सदा के लिए नष्ट कर दूंगा। मुझे नष्ट नहीं किया जा सकता हनुमान, क्योंकि मैं प्रकृति के रचे हुए मूल तत्वों में से एक हूं। शक्ति प्रकट हो। यदि मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता तो तुम्हें शक्तिहीन तो कर सकता हूं कि तुम अपना प्रभाव किसी और पर ना डाल सको। Yes! कहो भीरुमन, यदि तुम इसी प्रकार बंदी बने रहे तो किसका हित कर सकोगे? नहीं नहीं हनुमान, इसे मत मारिए, क्षमा कर दीजिए। ये मेरा छोटा भाई है और इस सृष्टि की प्रथम शक्तियों में से एक है। यदि ये नहीं होगा तो मेरा औचित्य भी समाप्त हो जाएगा। कैसे? हनुमान, यदि आलस्य ही नहीं रहेगा तो प्रेरित करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना हनुमान। और जब प्रेरणा नहीं होगी तो उद्धम का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। जाओ भीरुमन, मैं आपको आपके भाई के निवेदन के कारण मुक्त करता हूं, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। कहिए। कि आप पृथ्वी पर कभी नहीं लौटे। नहीं हनुमान, ये वचन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कम ही अधिक प्रभाव दिखाते हुए हमें प्रलय तक पृथ्वी पर ही रहना है। ओह, तो फिर भीरुमन को मुझे ये वचन देना होगा कि वो अपना सारा प्रभाव कलयुग में ही दिखाएगा और इस प्रकार पूर्ण बलि होने की चेष्टा फिर कभी नहीं करेगा। मैं आपको वचन देता हूं हनुमान, कलयुग आने तक मैं जीवित रहने जितनी शक्ति प्राप्त करूंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। कलयुग आने तक मैं जीवित रहने जितनी शक्ति प्राप्त करूंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। किंतु अब तक आपने कलागिरी आने का कारण नहीं बताया हनुमान। मैं तथ्यम की खोज में यहाँ आया। क्या हुआ? आप दोनों इस प्रकार मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक क्षण दीजिए। किसी को तब नहीं कहते। तप्त रूप प्रेरणा का और हिम रूप आलस्य का प्रतीक होता है। जब मनुष्य आलस्य पर विजय प्राप्त करके स्वयं को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, तप्त हिम उसी परिश्रम का प्रतीक होता है। किंतु प्रभु,
परिश्रम तो तभी सफल होता है ना जब आप सही मार्ग चुनते हैं। इसीलिए हनुमान, ये तपथिम्बी तभी कार्य करेगा जब आप वायुखंड प्राप्त कर लेंगे। ये तपथिम्बी तभी कार्य करेगा जब आप वायुखंड प्राप्त कर लेंगे। और ये वायुखंड मुझे कहाँ प्राप्त हो सकता है? आपको वायुखंड की प्राप्ति हेतु क्षमागिरी पर्वत की ओर प्रस्थान करना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। कूद दीजिए। हे प्रभु, ये क्या किया आप लोगों ने? आपने उस व्यक्ति को इस खाई में क्यों फेंक दिया? वहीं रुक जा बालक। धन्यवाद बालक, मुझे बचाने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुमने अच्छा नहीं किया बालक। किसी का जीवन बचाना तो मानव धर्म होता है ना महोदय। हनुमान, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। ये कहाँ गए? अरे ये तूने क्या किया मूर्ख? हे भगवान, ये तो चुप। मुंह से शब्द ना निकले। क्या शब्द ना निकले महोदय? और आप मुझे ये बताइए कि आपने उस व्यक्ति को उस खाई में क्यों फेंक दिया? ये प्रश्न तुझे उसे बाहर निकालने से पूर्व पूछना था। अब चल हमारे साथ। जब तक आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने जिसे बचाया वो दुष्कर्म था और वो पाप की गठरी तुम्हारे हाथ में रख के गया है। ये पाप की गठरी है बालक, ये अब आपसे जुड़ गई है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। किसी को पाप ने छोड़ा है कभी? किंतु ये तो मैंने उससे मांगा ही नहीं। किंतु अब ये आपके हाथ लग गया है। आप हमारे राज्य के अपराधी है, इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। चलो हमारे राजा के पास। जी मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बिना विचार किए ही निर्णय ले लिया। और चल 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 चल। महाराज, कहो सैनिक, क्या दुष्कर्म को उसके दुष्कर्मों का दंड दे दिए? और ये तुम्हारे साथ कौन है? ये वही बालक है महाराज, जिसके कारण हमारे सारे प्रयासों पर मिट्टी पड़ गई। कैसे? जिसके कारण हमारे सारे प्रयासों पर मिट्टी पड़ गई। कैसे? कुलगुरु के व्यू के अनुसार हमने दुष्कर्म को बंदी बना लिया था,
और उसकी पाप की पोटली के साथ उसे खाई से फेंक भी दिया था, और फिर इस बालक ने उसे खाई से निकाल लिया और वो व्यू से मुक्त होकर आलोप हो गया। उफ, अब तो अगली पूर्णमासी तक व्यू की रचना भी नहीं की जा सकती। हे प्रभु, क्या हमारे राज्य की दशा कभी नहीं सुधरेगी? मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दो लोग किसी सरल मनुष्य को एक खाई में फेंक रहे हैं। यदि मुझे ज्ञात होता कि वो एक दुष्ट है तो मैं ऐसा कदापि नहीं करता महाराज। दुष्कर्म को खाई से बचाने वाला कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तुम कौन हो बालक? इस समय तो बस मैं आपका अपराधी हूँ महाराज। लेकिन अपराधी का भी कोई एक नाम तो होता ही है। महाराज, मेरा नाम हनुमान है, सुमेरु के राजा केसरी का पुत्र हूँ। आप हनुमान हैं? केसरी हमारे मित्रों में से एक हैं। आपके पिताश्री हमारे राज्य पर हुए असुर आक्रमण से हमारी रक्षा की थी, तभी से हम उनके आभारी हैं। ओह, तब तो मैं और भी लज्जित हूँ कि मेरे कारण आपके राज्य में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नहीं पुत्र, तुम अनभिज्ञ थे, किंतु हाँ, ये भी सत्य है, इस राज्य से दुष्कर्म को हटाना पता नहीं कैसे संभव होगा। महाराज, यदि आप मुझे एक अवसर दें तो कदाचित मैं अपनी भूलों को सुधार सकता हूँ। आप मात्र बालक हैं और वो दुष्कर्म है। नहीं महाराज, किसी के आकार से उसकी शक्ति का माप लेना ये तो अत्युचित नहीं। यदि आप मेरे पिता के विषय में जानते हैं तो मेरे विषय में आपने कुछ तो सुना होगा। अवश्य। नारकासुर जैसे राक्षस को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला हनुमान हमारे समक्ष खड़े हैं। हमें ज्ञात है आप कितने बलशाली और ज्ञानी हैं, किंतु दुष्कर्म भी कम नहीं है। कितने प्रयास किए तब जाकर उसे व्यू में फंसा सके थे हम। किंतु महाराज, आप कृपया मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अवश्य अपनी भूलों को सुधार करूंगा। ठीक है हनुमान, पिछली बार कुल गुरु ने दुष्कर्म को बंदी बनाने का मार्ग खोजा था। संभवतः आपको भी कोई उपाय वही बता सके। किंतु महाराज, कुलगुरु से मैं कहाँ भेंट कर सकता हूँ? वो हमारे राज्य के उत्तर दिशा वाले वन में होंगे। सैनिकों, हनुमान को कुल गुरु के कुटी तक ले जाओ। नहीं महाराज, मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब आप कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। सफलास्तु हनुमान। तुमको तो मैंने अपने व्यू में फंसाकर सदा सदा के लिए क्षमागिरी राज्य से दूर करने का उपाय किया था, किंतु मैं बच गया। तेरे कारण मुझे बहुत कष्ट भुगतना पड़ा, बहुत पीड़ा हुई। इतनी पीड़ा का सामना करना पड़ा कि अब तू भी उतनी ही पीड़ा भोगेगा। और तुम्हारे कारण पूरे राज्य ने पीड़ा भोगी, कष्ट उठाए, उसका क्या? वो तो मेरा कर्म है रे कुल गुरु, और मैं यहाँ अपना कर्म ही करने आया हूँ। यदि तुमने मुझे पुनः पकड़ने का दुस्साहस किया और किसी प्रकार की चतुराई भी प्रस्तुत की तो याद रखना कुलगुरु, इस बार तुझे जीवित छोड़ रहा हूं। अगली बार तेरे शरीर के खंड खंड करके पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगा।
हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? कुलगुरु, क्या हुआ? औषधि। हाँ, हाँ। ये लीजिए। कुलगुरु, हाँ। आप ये बताइए कि अत्याचार आपके साथ किसने किया? दुष्कर्म, दुष्कर्म ने। हाँ। कब आया वो? हाँ, अभी इसी क्षण जब तुम आ रहे थे वो जा रहा था। हाँ, हाँ। मेरे पास से होकर गया और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो उसकी माया है हनुमान। वो दिखाई नहीं देता, उसका आभास होता है, सिर्फ आभास। किंतु कुलगुरु, जब मैंने उसे खाई से बचाया था तब तो वो मुझे दिखाई दे रहा था। तब आप किसी प्रयोजन में रहे होंगे और बिना विचारे उसे बचाने का आपने निर्णय ले लिया होगा, इसलिए आपको दिखाई दिया। देवराज, आज आप चिंतित लग रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नीलिमा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करूं? यक्ष का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मेरा मन आत्मग्लानि से भर चुका है। देवराज, आप इतने व्यथित ना हो। कदाचित आपने यक्ष को ढूंढने का प्रयास पूरे मनयोग से नहीं किया, इसी कारण आपको यक्ष नहीं मिले। अन्यथा देवराज इंद्र को एक यक्ष ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नीलिमा, मैंने पूरे मनोयोग से यक्ष को खोजने की कोशिश की, किंतु ऐसा लगता है कि वो कहीं किसी गुप्त स्थान पर है, जहां पर मेरी पुकार ही नहीं पहुंच पा रही है। देवराज, आपके पास तो सहस्त्र चक्षुओं का प्रमाण है। आप तो किसी भी स्थान को देख सकते हैं। आपकी वेदना ने आपको इतना उलझा रखा है कि आप अपने सहस्त्र चक्षुओं का प्रयोग करना ही भूल गए। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो। मुझे अपने शस्त्र चक्षुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में यक्ष होगा तो उसकी स्थिति का पता मुझे चल जाएगा। हनुमान, ये वो चमत्कारी अंजन है जिसके प्रयोग से वो दुष्कर्म दिखाई देने लगे। लो, इसे अपनी आंखों में लगाओ। लीजिए। कुलगुरु, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो दुष्कर्म मुझे कहाँ मिलेगा? वो इसी वन में ताक लगाए बैठा कि फिर से किसी सीधे साधे मनुष्य पर अपना प्रभाव छोड़ सके।
कुलगुरु, अब मुझे अपना आशीष और आज्ञा दी ताकि मैं उस दुष्कर्म को इस स्थान से खदेड़ सकूं। विजय, मुझे बिना बताए मैके कैसे गई थी? मुझे आज इसका दंड अवश्य मिलेगा। हल्की मटकी फोड़ दी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बताती हूँ तुझे, तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुझे मारूंगी। और दुष्कर्म करो और मेरी शक्ति बढ़ाओ और बढ़ाओ। असंभव। क्या हुआ देवराज, क्या संभव है? क्या यक्ष आपको नहीं मिले या वो किसी ऐसे स्थान पे है जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए? देवी, यक्ष ब्रह्मांड में है ही नहीं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है देवराज? ये किसी भी कारण हुआ हो, किंतु मेरी चिंता का विषय हनुमान। हनुमान? आपकी चिंता का विषय हनुमान कैसे हो सकते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। हनुमान क्षमागिरी पर्वत पर है और उनका सामना प्रकृति की मूल शक्तियों में से एक पाप से होने वाला है। नीलिमा, प्रकृति की मूल शक्तियों को पराजित नहीं किया जा सकता, उनसे तो जीवन का हर जीव प्रभावित होता है, फिर चाहे वो आदिदेव हो और पाप तो सबसे घनघोर संकट है। रुकिए, ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आप इस समय नहीं समझ रहे हैं कि आप कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। अरे वो स्त्री जो अपना घर और संसार छोड़कर आपके साथ अपनी पूरी जीवन यात्रा करने चली आई, उसे आप इस प्रकार मार रहे हैं। अरे पुरुष तो वो होता है जो स्त्रियों का सम्मान करे, जो उनकी रक्षाओं का दायित्व ले, और जो उन पर हाथ उठाता है वो पुरुष नहीं, पुरुष होता है। मुझे कुपुरुष कहा बालक? हाँ, और यदि मैं चाहूँ तो यही इसी समय यही आपको समाप्त कर सकता हूँ। नहीं पुत्र, नहीं, इन्हें कुछ मत कहना, ये मेरे पति है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सारे जीवित रहूंगी? देखो, देखो, जिन्हें तुम इस प्रकार अभी मार रहे थे वो तुम्हारे जीवन के लिए भिक्षा मांग रही है। देखो, मुझे क्षमा कर दो कुसुम, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे क्षमा कर दो कुसुम, मैं वचन देता हूँ बालक, मैं अपनी स्त्री का सदैव सम्मान करूंगा और इसकी रक्षा ही मेरा परम कर्तव्य होगा। कब तक सबकी रक्षा करता रहेगा तू हनुमान? जब तक तेरा अंत नहीं कर देता। प्रभु, ये हनुमान के सामने कौन सी समस्या आन पड़ी है? वो दुष्कर्म को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? देवी, एक दुष्कर्मी ही दुष्कर्म को प्राप्त कर सकता है।
और फिर यह तो हनुमान है, एक निष्कलंक आत्मा। भला दुष्कर्म इनके हाथ कैसे आएगा? को दुष्कर्मों के लिए प्रेरित करने वाले दुष्ट, आज मैं तेरा काल बनकर तेरा अंत करने के लिए निकला हूं। हाँ? ये वायु की तरह निकल गया। दुष्कर्म क्या? अरे कहाँ गया ये? दुष्कर्म क्या? ये तो ठोस है। काल तो तू मेरा तब बनेगा हनुमान, जब तू मुझे पकड़ सकेगा। मुझे पकड़ना इतना आसान और इतना सरल नहीं, क्योंकि दुष्कर्म मेरा नाम नहीं। दुष्कर्म रुक जा। मान मेरा पीछा छोड़ दे और जा अपने कार्य कर। मेरा उद्देश्य तो तुझे पकड़ना ही है दुष्कर्म। तेरा ये उद्देश्य मुझे इस जन्म में सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। चला जा और मुझे अपना कार्य करने दे। तो दुष्कर्मों के लिए प्रेरित करने वाले दुष्ट, आज मैं तेरा काल बनकर तेरा अंत करने के लिए निकला हूं। दुष्कर्म मैं क्या करूं? जब भी इस दुष्कर्म को पकड़ने या प्रहार करने की चेष्टा करता हूं, तो ये इसी प्रकार वायु की तरह निकल जाता है। हनुमान, कुलगुरु, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ये दुष्कर्म हमेशा इस प्रकार वायु की तरह निकल जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे पकड़ूं। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं हनुमान। जिस जीव को आप पकड़ना चाहते हैं वो कोई साधारण जीव नहीं, वो प्रकृति माता द्वारा बनाई गई व्याधियों में से एक पाप का पुत्र दुष्कर्म। और दुष्कर्म किसी भले मनुष्य के हाथ कभी नहीं आएगा। ये तो पाप की गठरी है, इसे मत खोलो हनुमान। ये दुष्कर्म द्वारा फैलाए गए पाप हैं, जिसे मेरी व्यू रचना के कारण उसे अपनी गठरी में बंद करने पड़े थे। प्रवचन हो गया कुलगुरु।
अब आप स्वयं यहाँ से जा रहे हैं या मेरी गदा के प्रहार से? हे ईश्वर, इस बालक की रक्षा कर। इसने पूरे संसार का पाप अपने सर ले लिया। जाओ यहाँ से। ठीक है हनुमान, प्रभु तुम्हारी रक्षा कर। दुष्कर! मान, इस गठरी का सारा पाप अपने सर लेकर तुम मेरे सबसे बड़े सेवक बन गए हो। इस संसार का सबसे बड़ा पापी। बोलो दुष्कर, क्या सेवा करूं मैं आपकी? क्या हनुमान, जाकर इस राज्य में, इस गांव में दुष्कर्म फैलाओ, और जब ये पूरा राज्य दुष्कर्मी हो जाएगा, जब हम दोनों मिलकर इस संसार में दुष्टता फैलाएंगे। हाँ दुष्कर्म। एक चरण दूर हूं मैं अपने लक्ष्य से। उसके उपरांत यक्ष पुनः जीवित हो जाएगा और मेरे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए निकल जाएगा। बालक मुझे दे, आज इसका अंत मेरे हाथों होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ही ने मुझे शिक्षा दी, आपने ही मेरी बुद्धि ठीक किया और आप ही ये दुष्कर्म करने जा रहे हैं। लाइए लाइए मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। चल, तेरा अंत कर दूंगा और इस पूरी सृष्टि में कोने कोने में पाप फैलेगा। मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। हनुमान, चेतना में आइए हनुमान। ये आप क्या कर रहे हैं? देवराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये समझ लीजिए कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूं। आप इस बच्चे को मत मारिए हनुमान। किंतु किसी को तो मरना होगा देवराज। चलो, तुम्हें ही पहले मार देता हूं। हनुमान, पाप सवार हो गया है तुम्हारे सर पर। मैं भी पाप ग्रसित था, किंतु मेरा ही नहीं, सारे संसार का पाप अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं आप। चेतना में आइए हनुमान, चेतना में आइए और इस पाप से मुक्त होइए। आप ये कर सकते हैं हनुमान? मुझे बरगला मत इंद्र, मत बरगला मुझे। ये वार्ता का समय नहीं, युद्ध का समय है। युद्ध कर मुझसे। तो ठीक है, युद्ध ही सही। अब आएगा आनंद। बराबरी का युद्ध होगा तेरे साथ, और जब मैं तेरा अंत करूंगा तो इस पूरी सृष्टि पर अशांति अशांति और पाप ही पाप फैलेगा। शक्ति प्रकट हो। शक्ति प्रकट हो। शक्ति प्रकट हो। ये शक्ति प्रकट हो। ये क्या हो रहा है? मेरी कथा में
शक्ति संपन्न क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब तुम बिना पाप किए ही पापी बन गए हो। हे प्रभु, ये मैं क्या करने जा रहा था? देवराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए देवराज। हनुमान, मैं भी अपने बहुत से कृत्यों पर लज्जित हूँ, किंतु मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कार्य बिना सोचे समझे ना करें। अवश्य देवराज, मुझे क्षमा कर दीजिए माते। कोई बात नहीं पुत्र, मेरा लाल सकुशल है। आपकी बुद्धि भी यथा स्थान पे आ गई। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? जी माता। देवराज, मैंने पाप को इसलिए अपने सर लिया ताकि मैं दुष्कर्म को समाप्त कर सकूं। अब जब आपने मेरे सर से मेरे सारे पाप उतार दिए तो मैं उसे कैसे पकड़ूं देवराज? आप ही बताइए। और जब तक मैं उसे पकड़ नहीं सकूंगा, उसे समाप्त भी नहीं कर पाऊंगा। हनुमान, पाप दुष्कर्म की शक्ति होती है और इस समय सारा पाप नष्ट हो जाने के कारण दुष्कर्म शक्तिहीन हो गया है। और ये तब तक ऐसा रहेगा जब तक उसे किसी दूसरे पाप की शक्ति नहीं मिलेगी। वो इसी अवस्था में यहां वहां भटकेगा। यही अवसर है हनुमान। धन्यवाद देवराज। मैं अभी दुष्कर्म के पास जाता हूँ। वो बालक हनुमान, उसके कारण मेरी सारी शक्ति विहीन हो गई। मेरा पूरा जीवन में इतना शक्तिहीन कभी नहीं रहा। आ गया दुष्कर्म। मैं पुनः तुम्हारे सामने आ गया दुष्कर्म। हनुमान, मुझे क्षमा कर दो हनुमान। मैं स्वयं ही यहाँ से चला जाऊंगा हनुमान। नहीं दुष्कर्म, अब तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। किसी को क्षमादान देना भी तो पाप ही है। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। मुझे क्षमा करो हनुमान, मुझे क्षमा करो। नहीं दुष्कर्म, तुमने पूरे क्षमागिरी राज्य में आतंक फैला रखा है। अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तो तू पुनः शक्तिशाली हो गया, किंतु आज तेरा अंत अवश्य होगा और इस स्थान पर होगा। या! 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 तो हो गया दुष्कर्म का अंत। हनुमान! हनुमान! हनुमान!
ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया? मैंने तो दुष्कर्म को 2 भागों में चीर दिया था। फिर ये नहीं कर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु मैं अब फिर वाचना नहीं करूंगा। तो आओ हनुमान, एक बार फिर अपने हाथ दिखा लो, कौन समाप्त होता है? हाँ हाँ हनुमान, क्या हो गया है तुम्हारी शक्ति को? हम दोनों तुम्हें समाप्त करेंगे, तुम हमें नहीं। मैं इन दोनों को एक ही समय में समाप्त नहीं कर सकता। पहले एक को दूसरे से उड़ाकर दूर ले जाता हूँ और फिर मैं इनसे अकेले अकेले युद्ध करूंगा। कहाँ चला गया मेरा पहला रूप? हनुमान ने मेरे साथ छल किया। हनुमान, मुझे पहले रूप की कोई आवश्यकता नहीं है तुझे समाप्त करने के लिए। मैं एकांकी ही तेरे लिए उपयुक्त हूँ। दुष्कर्म, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा अस्तित्व कभी पृथ्वी से दूर नहीं कर सकता, किंतु देख लो, मैं ये करने जा रहा हूँ। तुम्हें पृथ्वी से बहुत दूर भेज रहा हूँ, अंतरिक्ष में। दुष्कर्म, तूने कहा था ना कि तेरा अस्तित्व मैं कभी भी पृथ्वी से नहीं मिटा पाऊंगा। देख लिया, अब दूसरे की बारी। कहाँ चले गए? दुष्कर्म, क्या हुआ? अपने दूसरे रूप को ढूंढ रहे हो? इसकी कोई आवश्यकता नहीं दुष्कर्म, क्योंकि मैंने उसे वहां भेज दिया है जहां से वापस लौटना उसके लिए असंभव। हनुमान, मैं अकेला ही तुम्हें नष्ट कर दूंगा।